हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हिंदी नॉलेज शो का। और वीडियो के टॉपिक की बात करूं तो वीडियो का टॉपिक जो है ये है आपका, ये भारत ने क्या कर डाला 3 महाजीत। बिल्कुल भाई, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है और 3 महाजीत भारत को मिली है। क्या मिली है, कहाँ मिली है, वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। वैसे ये रिलेटेड है वीडियो WTO से, ठीक है। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने के लिए वीडियो करने आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं भारत ने ये क्या कर डाला। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसे भारत की सबसे टफेस्ट विन कहा जा रहा है, यानी कि अब तक की सबसे मुश्किल जीत। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत ने ये जीत हासिल करी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि WTO में। आपको बता दूं कि WTO इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, क्योंकि दुनिया का जो 90% व्यापार है वो इस संगठन के देश करते हैं। और WTO का काम है उस व्यापार के लिए कानून तैयार करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई देश बाकी देशों के व्यापार को गलत तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि बहुत ही फेयर तरीके से व्यापार हो। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। और आपको बता दूं कि ये इतना सेंसिटिव संगठन है कि जो इस संगठन के देश हैं 159, वो कभी एक बात पर सहमत होते ही नहीं है। उदाहरण के लिए, आखिरी बार संपूर्ण सहमति से जो प्रस्ताव पास हुआ था ना, वो अब से 1 दशक पहले हुआ था। पिछले 1 दशक में एक भी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया जिस पर सारे देश सहमत हो गए हों। और इसीलिए भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत ने एक नहीं 3-3 प्रस्ताव पास करवा दिए और सारे देशों की सहमति ले ली। और 2 प्रस्ताव तो ऐसे थे जिन पर चीन ने भी भारत का साथ दे दिया। आप समझ सकते हैं कि ये भारत की कितनी ज्यादा बड़ी विक्ट्री है। लेकिन ये प्रस्ताव थे कौन से? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। पहला प्रस्ताव था वैक्सीन को लेकर। दरअसल भारत ही डिमांड कर रहा था कि पश्चिमी देशों की जो बहुत ही बड़ी, अमीर और ताकतवर एडवांस कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा हाईली इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है, लेकिन वो इसे बहुत ही ज्यादा भारी कीमत पर बेचते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो गरीब देश हैं वहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, और इसीलिए भारत ने कहा कि इन कंपनियों का जो पेटेंट है वो रद्द कर दिया जाए। पेटेंट रद्द करने से क्या होगा कि जो उन कंपनियों की वैक्सीन है वो भारत की जो बड़े बड़े वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं वहां पर बनने लगेगी, और फिर भारत गरीब देशों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करा देगा। लेकिन इन कंपनियों ने इस पर रोक लगा के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि हमने वैक्सीन बनाने में बहुत ही मोटा खर्चा किया है, अरबों डॉलर लगाए हैं। ऐसे में अगर हमारी वैक्सीन ऐसी ही बिना पेटेंट के फ्री में बिकने लगी तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब इस समझौते पर अमेरिकी कंपनियां पीछे हट गई हैं, और अमेरिकी सरकार ने कहा है कि हम पेटेंट रद्द करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। भारत ने कहा ठीक है, 5 साल में तो बाकी सभी देशों में वैक्सीन हम पहुंचा देंगे। साथ ही अमेरिका ने एक शर्त और जोड़ी है कि हमारी वैक्सीन बना तो ले कोई भी देश, चाहे भारत बनाए, अफ्रीका का कोई देश बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन नहीं बनाएगा। चीनी कंपनियों को इस समझौते से बाहर रखा जाए, और ऐसा ही हुआ है। चीन को इस समझौते से पूरी तरीके से बाहर किया गया है। चीनी कंपनियां इन वैक्सीन का पेटेंट रद्द नहीं कर सकेगी और ना ही अमेरिकी वैक्सीन तैयार कर सकेगी। और इस समझौते के साइन होने के साथ ही ये भारतीय कंपनियों के लिए भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि अब वो अमेरिका की जो हाई क्वालिटी की वैक्सीन है उसे बनाकर तमाम देशों में बेचकर पैसा भी कमा सकेगी, और साथ ही हमारी डिप्लोमेटिक जीत भी होगी। उन गरीब देशों को वैक्सीन देकर हम उन्हें अपनी तरफ ले लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे बड़े समझौते पर। अब दूसरा समझौता था फिशिंग को लेकर। दरअसल ये समझौता कहा जा रहा है कि स्पेशल 2 देशों की कारस्तानी की वजह से लाया गया है। पहला देश है चीन और दूसरा देश है जापान। इन दोनों देशों ने हालत ये करके रखी हुई है फिशिंग बाजार की कि जो प्रशांत महासागर है ना, लिटरली उसे छन्नी से छान दिया है। इतनी ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं दोनों देश, बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर इन देशों ने कंपनियां बना के रखी हुई हैं जो भारी मात्रा में मछलियां पकड़ती हैं। अब इससे असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि समुद्रों में लगातार मछलियां कम होती जा रही है, इकोसिस्टम को भयानक खतरा है, और बहुत सारी मछली की प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त
होने की कगार पर हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा सिर्फ जापान और चीन ही कर रहे हैं, बाकी देश क्यों नहीं कर रहे? कारण है, दरअसल जापान और चीन की सरकार अपनी जो मछली पकड़ने वाली कंपनियां हैं ना, इन्हें भारी मात्रा में सब्सिडियां देती हैं, पैसा देती हैं, जिस बदौलत ये बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इनके पास हजारों बोट का काफिला है, जिसकी बदौलत ये समुद्र को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए अब ये प्रस्ताव लेकर आया गया है जो पास हो चुका है। अब चीन और जापान ही नहीं, दुनिया के बाकी देश भी सिर्फ अपने समुद्री इलाकों में ही मछलियां पकड़ सकेंगे। अगर ये किसी दूसरे देश के पानी में जाते हैं और वहां मछलियां पकड़ते हैं, तो चीन और जापान को अपनी इन कंपनियों की सब्सिडी खत्म करनी होगी, जिस वजह से ये कंपनियां बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस में जाएंगी और अंत में बंद हो जाएंगी। यानी कि ये पनिशमेंट का तरीका निकाला गया है, जिससे कि ओवर फिशिंग पर लगाम लगाई जा सके। अब आ जाते हैं तीसरे समझौते पर, जो सुपर इंपॉर्टेंट है। दरअसल तीसरा समझौता है फूड सिक्योरिटी को लेकर। यहां पर यह समझौता तमाम देशों ने इसका समर्थन किया है, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। कहा यह गया है कि फूड सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और तमाम देशों से ये बात कही गई है कि अभी रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया भर में अनाज की कमी है। ऐसे में जो देश अनाज एक्सपोर्ट करते हैं वो अभी के लिए इस पर बैन ना लगाएं और दुनिया में अनाज लगातार एक्सपोर्ट करते रहें। भारत ने भी इसका समर्थन किया है और आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में भारत ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया भी है। तो WTO में ये 3 समझौते लाए गए थे और इन समझौतों में एक वैक्सीन वाले को छोड़कर चीन ने भी भारत का साथ दिया है और तीनों समझौते कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की भलाई के लिए हैं। और इसीलिए आज की तारीख में भारत की खूब तारीफ हो रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। और WTO को भारत जैसी एक शक्ति ने एकजुट कर दिया है, जिसे पिछले 10 सालों में कोई भी एकजुट नहीं कर पाया था। हालांकि इन तीनों ही मामलों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बिल्कुल भाई, वीडियो होती है एंड, और जैसा कि भाई ने बताया 3 महाजीत है। कौन कौन सी है? पहली महाजीत ये है कि भाई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बल्कि क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो वैक्सीन बनाती हैं। ठीक है, वो इतना पैसा इन्वेस्ट करती है उन वैक्सीन बनाने में कि वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी कंट्री जो मतलब प्रोग्रेसिंग कंट्री है, जो जैसे इंडिया हो गई, वहाँ की जो कंपनियां हैं इतनी बड़ी शायद नहीं एक तरीके से मानते वो लोग, तो वो चाहते हैं कि वो कंपनी ना बना के वो खुद वैक्सीन बनाए और वो सप्लाई करें। तो उस पर जीत हुई है इंडिया की। पहली तो ये थी। दूसरी थी फिशिंग वाला ये था कि चीन और जापान था दूसरा कंट्री। चीन और जापान में क्या होता कि भाई लोग इतनी फिशिंग करते हैं कि भैया मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं, इतनी फिशिंग करते हैं, इतने खाते हैं ये लोग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। और थर्ड ये था, आई थिंक जो एक्सपोर्ट के ऊपर ही था, जो आजकल जो फूड शॉर्टेज चल रही है, तो इंडिया ने थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ाया है इसके ऊपर। तो ये 3 चीजें थी इसके ऊपर। अब इसके बिल्कुल भाई, वीडियो है, बात हुई है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली में करती क्या है? 164 या 169, 164 है मेरे ख्याल से। भाई ने गलत बोला है मेरे हिसाब से, 4-5 एक्स्ट्रा बता दी, हो सकता है चेंज हुआ हो तो पता नहीं। 164 देशों का ये संगठन है जो कंट्रोल करता है, देखता दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है ना, पूरी तरीके से ट्रेड को कंट्रोल करता है। 90% आई थिंक हो रहा है। हाँ, पूरे ऑलमोस्ट सबको करता है। ठीक है, जो भी सिग्नेटरी है 164, 69 देश जो भी है, ठीक है, उनको देखता है कि आपको कितना सब्सिडी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कितना आपका रेंज है, मतलब हर एक चीज होती है ना, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह ये डिसाइड करते हैं, ताकि मतलब एक फेयर तरीके से हम लोग अपना ट्रेड कर सकें। दूसरी कंट्री अलग अलग टाइप की है, किसी की GDP बहुत बड़ी, किसी की बहुत कम, किसी की अभी ग्रो कर रही है, कोई डेवलपिंग स्टेज में, कोई डेवलप्ड नेशन है। तो सबके लिए एक कॉमन ऐसा बनाया गया। इसमें क्या होता है कि कई सारे फ्लॉज भी हैं भाई। डेवलप्ड नेशन के हिसाब से कई रूल्स डेवलपिंग कंट्री को लगता है कि यार इसके फेवर का है, डेवलप्ड नेशन को लगता है कई रूल की है डेवलपिंग के फेवर का है। ठीक है, तो काफी विवाद होता है। इसीलिए बताया कि 9 साल या 10 साल पहले लास्ट जो है ना, सर्वसम्मति से कोई चीज पास की थी, वो अभी फिलहाल इंडिया की वजह से हुआ है, ऐसा वीडियो में बताया है। बात हुई है उसमें पहले भाई की वो पेटेंट, एक्चुअली में वो वैक्सीन की जो बात की उसमें पेटेंट की बात की है। पेटेंट क्या है कि यार मैं कोई चीज डेवलप करता हूँ ना, ट्रिप्स नाम की इसकी एक वो है, ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उन लोगों ने अपना पेटेंट, कोई भी दवाई बना रहे हैं या फिर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर नया होगा तो उसका पेटेंट होता है। वो पेटेंट रजिस्टर कर लोगे अपने नाम पे तो आपकी परमिशन के बिना कोई बना नहीं सकता। या तो पेटेंट आप पहले खरीदो, उसको पैसे दो भर के। इससे क्या हो रहा है कि जो भी उनकी इफेक्टिव मेडिसिन है या फिर वैक्सीन है, जो भी, जैसे इंडिया ने अपनी बनाई है, हमने भारत बायोटेक हमारी ये कोवैक्सीन है, कोविशील्ड इंडिया बनाता है, पर वो शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह उन सबने डेवलप किया है मिलके। ठीक है, उन लोगों ने हमको
प्रोवाइड किया कि आप डेवलप करो इसको। तो ऐसे यूएस की भी कई सारी वैक्सीन आपकी, अब आपने नाम सुना होगा, एक वैक्सीन है, रूस की भी एक वैक्सीन थी अभी जो आई थी, जो सिंगल डोज वाली है, नाम भूल रहा हूँ यार मैं उसका, दिमाग से उतर गया मेरे, बहुत अच्छा नाम है उसका, ठीक है। तो ये था कि यूएस से बोला गया कि स्पुतनिक नाम था उसका, तो वो थी एक सिंगल वैक्सीन मारो, काम खत्म, डबल डोज की जरूरत ही नहीं थी उसमें। तो इंडिया चाह रहा था कि भाई यूएस ने जो भी डेवलप किया ज्यादा इफेक्टिव है, जो भी माना जा रहा है ऐसा यूरोप वगैरह में, कि तो हम लोग उसको लाएं, उसकी टेक्नोलॉजी हमें दे दो, जैसे भी बनता है हम बनाने में एक्सपर्ट है, पर पेटेंट के जो राइट है आपको 5 साल के लिए सिर्फ हटाए हैं। यूएस ने 5 साल के लिए हटाए हैं, इसमें 2 कंडीशन है, 5 साल के लिए हटाए कि 5 साल तक आप बना सकते हो, वो भी इंडिया बना सकता है क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इतना है, और चाइना नहीं बना सकता। चाइना ने इस चीज के खिलाफ वोट किया, चाइना को पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं करता भाई, वैक्सीन के मामले में कोई नहीं करता, क्योंकि चाइना कॉपी कर लेगा, अपने नाम से बना देगा, ये कोरोना वायरस ही दिया है, उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि तो भाई वैक्सीन बना के देगा। हाँ, और इसलिए भी नहीं बताया कि बहुत यार एक जीरोम सीक्वेंस वगैरह होता है बैक्टीरिया का, उसको रीड करना होता है, उसके हिसाब से फिर दवाइयां बनती है, अरबों डॉलर्स लग जाते हैं डेवलप करने में कोई भी वैक्सीन। बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अपनी वैक्सीन डेवलप की, बहुत ही बड़ी बात है। जिनको नहीं पता, वो जो समझ रहे सिर्फ पानी है, वो कुछ नहीं है यार, बहुत मेहनत लगती है, डिकोड करो, सैंपल उठाओ, फिर उसकी दवाई रिसर्च होती है, और कितनी फास्ट तरीके से वैक्सीन बनाई गई है, सोच रहे हो तो 7 से 12 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को ढंग से। पता आपकी बॉडी में बैक्टीरिया छोड़े गए हैं। बिल्कुल। तो भाई ये था, तो हम लोगों ने भैया ये वाली काम कर लिया कि हम इनसे वैक्सीन लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इंडिया तो डेवलप करेगा, बना के बेचेगा, हमारी गुडविल भी अच्छी होगी, ठीक है। पेटेंट के लिए हमें कुछ आइडिया भी लगेगा कि इन्होंने डेवलप कैसे किया था, आइडिया तो लगेगा ना भाई जब आप बनाओगे तो इन्होंने कैसे किया था। हमारी कंपनियों की और कुछ सोच क्या पता विकसित हो, या फिर उनको लगे कि यार ये आइडिया अच्छा है, किसी और क्या पता वैक्सीन में हम काम कर पाए उसका। तो 5 साल के लिए हमारे को ये फायदा होगा, हमें फायदा तो होगा इसमें, हमें तो होगा ही। बाकी जो कंट्रीज है, आप मान लो अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट है ना, उस पूरे कॉन्टिनेंट को अगर वैक्सीनेट करना है तो इंडिया के हेल्प के बिना नहीं कर पाओगे, और इंडिया अगर बनाएगा तो सस्ती बनाएगा, और सस्ती बनाने के लिए हमें चाहिए जो पेटेंट जिसपे ना हो। पेटेंट होगा तो भाई वो 5 रुपए की मेडिसिन इंडिया बनाता है ना, वो पेटेंट लग के 500-5000 की हो जाती है, समझ रहे हो। प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये एक फायदा मिला हमें। दूसरी बात की है इसमें फिशिंग की, उसमें फिशिंग पे बात हुई है कि एक्चुअली में क्या है कि डीप वाटर सी में फिशिंग नहीं कर सकते। डीप अंदर क्या कर रहे हैं जापान, चाइना पे तो इतनी खतरनाक और एडवांस मशीनें हैं और इतनी सब्सिडी देते हैं वो अपनी कंपनियों को ना, कि वो डीप सी में भी जाके ना बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लाते हैं। एकदम सच बोला भाई ने ये बात की, एकदम छान रखा है पूरे समुद्र, खत्म कर दिया। अपने इलाके को छोड़ो, चाइना जो है ना, अभी पता लगा था कि भी पाकिस्तान के रूट में आया था अभी 2-3 हफ्ते पहले, और इनके जितने इनके मछुआरे 1-2-3 महीने में मछली पकड़ते हैं ना, एक बार में पकड़ के ले गया, एक बार में। तो वही आई थिंक WTO ने कहा है कि भाई आप अपने एरिया में पकड़ो। और इसमें एक चीज शायद मिस कर दिया, ऐसा कुछ है कि 7 साल के लिए कुछ बैन वैन लगाने का प्रस्ताव था, तो इंडिया ने कहा ना 25 साल तो चाहिए इस पे, 25 साल के बाद करना है सब, क्योंकि हमने तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया डीप वाटर सी अपना। तो ऐसा भी कुछ है इसके अंदर, और भी कैटेगरी है, भाई ने वो ऊपर से बता दिया। थोड़ा डीप जाओगे तो आप पढ़ने को आपको मिलेगा। तो 25 साल का हमने एक्सटेंड करा दिया कि 25 साल तक अभी कोई इसका एकदम वैसा नहीं होगा, ठीक है। 7 साल का था कि हमें नुकसान होगा एक्चुअली में। अभी तो फिलहाल फायदा है कि हमारे मछुआरों की जो लाइवलीहुड है वो बचा ली। कॉमर्स मिनिस्टर है हमारा पीयूष गोयल जी, उन्होंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने उनके एक वीडियो क्लिप भी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जीते, हम कामयाब रहे हैं फिलहाल अपने मछुआरों की रोजी रोटी बचाने में। ऐसा होता अगर सोचो यार आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हम पे पैसा, हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी लाके निकालते हैं। ट्राई करना चाहिए ना, हमारे भी तो भाई बहुत बड़ा ओशियन है। हाँ, ये इंडिया के पास तो भाई बहुत बड़ा एरिया भी है फिशिंग। हमारे आम मछुआरे बस मारे जाएंगे। कंपनी अगर बना ली किसी ने, तो समझ रहे हो आप, कंपनी इतने बड़े बड़े भैया बोट लाती हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे आते रहते हैं वीडियोस, कैसे मछलियां पकड़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, कितने बड़े जाल फेंकते हैं भाई, इतने मतलब क्वांटिटी होती है उसकी, इतनी क्वांटिटी होती है। मशीन का यूज होता है भाई, शिप का यूज होता है, कई टन मछलियां एक बार में निकाल लेते हैं, टन्स में। और सोचो इससे अगर 1 टन में निकाल रहे हैं, इकोसिस्टम पे कितना प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भाई, मछलियां कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि छोटी जो मछली होती है ना, बड़ी मछलियां उन पर डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल, बड़ी मछलियों में कोई ना कोई डिपेंडेंट होगा, पूरा लाइफ साइकिल है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल साइकिल। बिल्कुल, तो ये कनेक्टेड होता है। ये छोटी मछलियां छोड़ो, बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ में आ जाती हैं, कई बार तो मर जाती हैं उसमें फंस के। और ये भी छोड़ो यार, आप कई सारी ऐसी मछलियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हो चुकी हैं फिशिंग की वजह से, क्योंकि यार वो अपने जो जनरेशन आगे नहीं कर, जब वही मर जाएगा जो उसको पैदा करना है, अपनी मछली से मछली बनती है ना। कोई जापान और चाइना के प्रधानमंत्री तो जाके मछली पैदा नहीं करते उसमें, ठीक है, तो मछली से मछली आती है। तो इतनी मछली मार दी है भाई इन्होंने, खत्म कर दिया लगभग। अब ये इतना हालत हो गया कि इनके खुद के जो इनका भी एरिया उनमें नहीं मिलती ना, तो ये फ्री जो एरिया है उसमें चले जाते हैं मछली मारने और वहां से उठा लाते हैं।
कई बार तो अभी पाकिस्तान का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पूरी मछली मार के ले गए, इनके परेशान थे बलूचिस्तान वाले इलाके में कि ले हमारी मछली मार ले गए, तो सारे 3 महीने की मछली छो मारते हैं टोटल, एक बार में मार गए। सोचो कितना बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये हो गई, तो इसमें भी भैया एक फायदा हुआ। और तीसरी बात हुई है इसमें फूड की, फूड सिक्योरिटी। जो वीट एक्सपोर्ट इंडिया ने रोक रखा है, बोला गया है भाई सबको ओवरऑल की कोई नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया ने इसमें एक क्लॉज जुड़वाया, भाई ने वो नहीं बोला, इंडिया ने कहा ठीक है सब कुछ ठीक है, पर इसमें इंडिया ने एक क्लॉज क्या जुड़वा दिया है, इंडिया ने इसमें एक क्लॉज जुड़वा दिया है इस पूरे उसमें कि इंडिया बिल्कुल नहीं करेगा, पर अगर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश के अंदर जितनी फूड सिक्योरिटी चाहिए, अगर उसकी जरूरत उसमें भी कमी हो गई, समझ रहे हो आप, मतलब हमारी हमको अगर 10 किलो अनाज की जरूरत है और 10 किलो ही हम पैदा करें, तो हम एक्सपोर्ट पे बैन लगाएंगे, क्योंकि हमारी जरूरत पहले है। तो ये वाला क्लॉज जुड़वाया इंडिया ने, तब जाके ये अभी बोल पा रहे हैं कि 3 महाजीत हुई है। पर आई थिंक ये क्लॉज जरूरी है बिल्कुल सब देशों के लिए, क्योंकि भाई तो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, ठीक है। आपने 10 किलो अनाज उगाया है, 10 किलो कंजप्शन हो रहा है आपका, कल को नहीं पता 2 किलो हो सकता खराब हो जाए, हमें अपनी फूड तो सिक्योरिटी चलना देखनी पड़ता है। पड़ेगी। अगर हम पैदा कर रहे हैं, हम ही बांट दें, फिर हम ही अपना ही प्रोडक्ट खरीदें उनसे डबल रेट पे। 2004-5 में जो नौबत आ गई थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे जो रिस्क फैक्टर है बहुत ज्यादा है, तरीके से हमारे पास है, थोड़ा रिस्क फैक्टर है ज्यादा। तो भाई ये पूरा सीन था, ये है 3 महाजीत। देखो कैसी लगी वीडियो, आपको जरूर बताना। कोशिश की है मैंने कुछ नया इसमें जोड़ने की, भाई ने जो मिस किया है वो, बाकी आप डिटेल में पढ़ोगे तो और आपको पता लगेगा। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। 3 महाजीत क्या थी आपको पता चल गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।